बिश्नोई के डर से गुटुर गुटुर जी माफ कर दीजिए, बाल बच्चा सब छुप के भाग गया। सड़क पर बैठ करके रो के अब बनते हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव कितना सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा है, कभी देखे रोते हुए, कभी देखे किसी को हाथ जोड़ते हुए मुझे माफ कर दीजिए। इनके भी तो पूर्वज के पास जमीन था, तो ये क्या क्या करके इतने 1000 बीघा जमीन ले लिए। जब जब राहुल गांधी आए और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर मंच पर इनको बैठने का भी जगह मिला है। उनका एक और आरोप है ना कि सिर्फ सिग्नेचर लालू जी का होता है, व्यवसायीकरण हो गया आरजेडी में, मतलब टिकटें बिकती है। टिकट अगर खरीदी और बेची जाती तो पप्पू यादव पीछे रहते, राजद के टिकट लेकर के वो खड़े हो जाते। ये तो दिन भर अपने बट्टी वसूलते हैं, कभी डॉक्टर को ताला बंद करते हैं, रुपया मिल जाता है तो खोल देते हैं। ये बट्टी व्यवसायीकरण करने वाले लोग अगर बोलते हैं, हाँ एकदम बिल्कुल बड़ा आरोप लगा, डुबकी मार के पानी पिए एकादशी का बाप नहीं जाने, तो गंडा ओढ़ के घी पीने वाले लोग क्या बोलेंगे। बीजेपी के डर से जो मन होता है नाप नापी बोल रहे हैं, इनकी बात का कोई वैल्यू करता है। पप्पू यादव जी आरएसएस के एजेंट हाँ, एकदम आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है। जब जब चुनाव आता है तो माल मटेरियल मिलता है और सुरक्षा व्यवस्था मिलती है। पूर्णिया से जीते निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया है। यूं कहिए कि उन्होंने मोर्चा सा खोल दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि राजेश राम कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा सकते हैं, तेजस्वी कतई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। रघुनाथ ठाकुर जी हैं, एमएलसी हैं आरजेडी से। मैम आपका स्वागत है। पप्पू यादव ने तो आप ही के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, कांग्रेस से जुड़े हुए खुद को कहते हैं। अच्छा, आपको मैं पूछना चाहती हूँ, आप मीडिया में रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, पप्पू यादव का ये पहला चेहरा नहीं है जो वो बोल रहे हैं। आपको 2020 के चुनाव में भी बीजेपी से वायसरनी का सुरक्षा प्राप्त करके पूरे बिहार में घूम घूम के तेजस्वी जी के ही खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बिहार की महान जनता को के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा करके उन्हें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 80 विधायक देने का काम किए और बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिए। बल्कि ये जो बेईमान सरकार बैठी हुई है, जिनके माने जो सरकारी संस्थान है, उस संस्थान को पॉकेट की संस्था बना करके जो है, जो हमारा पोस्टल बैलेट पेपर था उसकी गिनती नहीं की गई और टोटल वोट में इतनी बेईमानी के बाद भी टोटल वोट में मात्र 12,000 वोट से पीछे थे टोटल वोट में। तो ये पप्पू यादव जी कब कहाँ क्या बोलेंगे, बिना पेंदी का लोटा, किधर किसके बारे में बोलने लगे, किधर से उन्हें हरी झंडी मिल जाएगी, किधर से उन्हें सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर हो जाएगा। आप देखें ना, बिश्नोई के डर से कैसे घुटना टेकने लगे, उनकी पत्नी और बाल बच्चा भी उनसे अलग हो गए। तो पहले अपना घर अलग, अपना घर जो नहीं संभाल पाता है दूसरे का जो है प्रतिक्रिया फोड़ते हैं। ये तो किराए की टट्टू है। उधर से कहीं बीजेपी से फिर उनको मिला होगा हरी झंडी, थी अपना बक रहे हैं। वो कांग्रेस के खुद को हनुमान बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रियंका दीदी है। कांग्रेस सब बात को समझती है। जब जब राहुल गांधी आए और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर मंच पर इनको बैठने का भी जगह मिला है। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस की नेता है क्या है कांग्रेस में, ये क्या है जो ये मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, इसके लिए इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खरगे साहब है। ये क्या है पार्टी में, ये तो बरबोलापन है। उधर से इधर से बीजेपी के डर से जो मन होता है नाप नापी बोल रहे हैं, इनकी बात का कोई वैल्यू करता है। संसद ये पूर्णिया के हैं, ये जो अभी बोल रहे क्या कब क्या बोलेंगे, ये कह रहे थे, कितना गंदा बात बोल रहे थे कि जो अपने परिवार को पहुंचा के जमीन थे, इनके पास भी कहते हम 9,000 बीघा जमीन है, तो ये क्या क्या करके, इनके भी तो पूर्वज के पास जमीन था, तो ये क्या क्या करके इतने 1000 बीघा जमीन ले लिए। तो ये क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं जनता सब समझती बोल रहे हैं मैम कि 90 का दशक नहीं है। लालू जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि कोई माय का लाल तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता है, तो ये कह 90 वाला दशक नहीं है, लालू जी को ही आंख दिखा रहे हैं। ये इसलिए मैंने 90 का दशक का बात कर रहे हैं कि इनको जो यदि आज जो बोल रहे हैं घूम रहे हैं, तो इनको पहले पूछिए ना कि बिहार में आज़ादी थी, गरीब गुरबा लोग अपने खटिया मछिया पर बैठने का हिम्मत जुटाता था, बाप दादा का टाइटल बताता था। बाबू लालू प्रसाद यादव को 90 के दशक में अगर राजनीतिक क्षितिज पर जनता मालिक की कृपा से उदय नहीं होती, तो उर्मिला ठाकुर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी बाइट दे रही होती, नहीं दे रही होती।
तो लालू प्रसाद यादव जी जो बोले हैं वो जनता मालिक के जो है विश्वास पर बोले हैं। वो जानते हैं कि जनता मालिक हमारे साथ हमेशा रही है, इसलिए जो वर्तमान सरकार है, जो बिहार के मुखिया हैं, अचेता अवस्था में चले गए हैं और बीजेपी के पूरे गिरफ्त में चले गए हैं। बीजेपी जो चाहती वही होती है, इसीलिए जो है तेजस्वी यादव जी को ही एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। उसी आधार पर बोले हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब पप्पू यादव लालू यादव को राजनीति सिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी कभी इस देश का प्रधानमंत्री का जो है बिल्डर हुआ करते थे, किंग मेकर हुआ करते थे, और बाबू लालू प्रसाद यादव जी देवगौड़ा जी जैसे, इंद्र कुमार गुजराल जैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनाए। और जो मंडल कमीशन लागू होगा आपको नहीं मालूम है, बाबू लालू प्रसाद यादव के अथक प्रयास से बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन लागू करवाए बाबू लालू प्रसाद ने, तब जाकर के पिछड़ा अति पिछड़ा के बेटा बेटी को 27% आरक्षण एसपी और कलेक्टर बनने लगा। तो वो जिसके पैर में फाटन बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई, वो तो सिर्फ सांसद बन जाते हैं, रोते हैं और सड़क पर बैठ करके रो के अब बनते हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव कितना सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा है, कभी देखे रोते हुए, कभी देखे किसी को हाथ जोड़ते हुए मुझे माफ कर दीजिए? आई तो तनिक साधारण बिश्नोई के डर से गुटुर गुटुर जी माफ कर दीजिए, बाल बच्चा सब छुप के भाग गया, तो ये क्या बोलेंगे? वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी लालू जी का बात नहीं मानते हैं, राजद कोई कलकत्ता से हरियाणा से चला रहा है। आप सभी जानते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो है हमारे सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, और उन्हीं के राह पर चलते हैं हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी लोहिया जी के राह पर, आदरणीय तेजस्वी जी जननायक जी के राह पर, बाबू जगदेव के बात पर, गांधी जी के राह पर चल रहे हैं, बाबू लालू प्रसाद यादव जी के राह पर चल रहे हैं। उनके सपना को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव जी अपने क्रिकेट जगत की कैरियर में लात मार करके जनता के बीच खड़े हैं, और ये कहते हैं कि बात नहीं मानते हैं, तो बात उनका चलता है। बात तो उनका चाहते हैं किस तरह से इसमें एंट्री मारे, एंट्री नहीं मिला तो बात नहीं मानते हैं लालू जी का। तो ये अपनी जो है गोटी सिधारने में नाकामयाब लोग इस तरह से बात बोलते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव है, और आप देखिए कि जब यहाँ पर बैठक हुई थी मौर्या लोक में, तो कह दिया कि अब सारा डिसीजन जो है तेजस्वी यादव जी लेंगे। तो तेजस्वी जी अपना डिसीजन ले रहे थे, तो उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है, बाबू लालू प्रसाद यादव जी के डिसीजन है, तो क्या बोलेंगे? पूरे जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये तय हुआ, उसके तरफ बरबोलापन हमारे बाबू तेजस्वी यादव जी नहीं करते हैं। पार्टी का जो रूल रेगुलेशन है, पार्टी का जो कार्यक्रम है, पार्टी का जो नेता तय करते हैं, वो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी करते हैं। उनका आरोप ये भी है कि मीसा भारती को साइडलाइन धरा दिया गया है, परिवार से अलग कर दिया गया है। कैसे परिवार से अलग कर दिया गया है? बेटी कोई घर में रखे हैं आज तक? ये सांसद हैं, पाटलिपुत्रा जो है लोकसभा से सांसद है मीसा भारती, तो अलग कहाँ है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव प्रचार आप देखे होंगे करके उनको जिताने का काम किए हैं, और आगे मीसा भारती जी भी प्रयत्नशील हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनको आगे कर रही है, बड़ी बहन का आशीर्वाद है। ये लोग तो चाहते हैं कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो मीडिया वाले में बने रहे, तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि अलग कर दिए हैं। वो बेटी है, उनका अपना घर है, परिवार है, ससुराल है, और सांसद हैं, वो आती है जाती हैं और पार्लियामेंट का नेतृत्व कर रही है, तो ये इनके कहने से थोड़े हो जाएगा। उनका एक और आरोप है ना कि सिर्फ सिग्नेचर लालू जी का होता है, व्यवसायीकरण हो गया आरजेडी में, मतलब टिकटें बिकती है। अगर टिकट बिकती तो दाढ़ी बनाने वाला का बेटी आयरन करने वाली मुन्नी रजक उस उच्च सदन में होती। ये तो बरबोलापन वाले लोग हैं, ये तो दिन भर अपने बट्टी वसूलते हैं, कभी डॉक्टर को ताला बंद करते हैं, रुपया मिल जाता है तो खोल देते हैं। ये बट्टी व्यवसायीकरण करने वाले लोग अगर बोलते हैं, हाँ एकदम बिल्कुल, बड़ा आरोप लगा, डुबकी मार के पानी पिए एकादशी का बाप नहीं जाने, तो गंडा ओढ़ के घी पीने वाले लोग क्या बोलेंगे? वो तो खुद बट्टी वसूलने वाले लोग, उनका चेहरा ही वैसा है। जाकर के पूछिए उनके क्षेत्र में कि किस तरह का व्यवसायीकरण वो करते हैं। हमारे यहाँ टिकट अगर खरीदी और बेची जाती तो पप्पू यादव पीछे रहते, राजद एक टिकट लेकर के वो खड़े हो जाते, तो बीमा भारती बेचारी वहाँ कैसे खड़ी होती? एक महिला
बीमा भारती को टिकट मिला, वो कैसे होती? तो ये सब जो है बरबोलापन है उनका, और अनाप शनाप राजनीति माहौल खराब कर रहे हैं बिहार में। नहीं, उनके माहौल खराब करने से कोई उनके माहौल खराब करने से कोई माहौल खराब नहीं होगा। आरएसएस का और बीजेपी का जब जब चुनाव आता है तो माल मटेरियल मिलता है और सुरक्षा व्यवस्था मिलती है, तो ये बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहेंगे तो लोग सब बात समझती है। पप्पू यादव जी आरएसएस के एजेंट हाँ, आप ये कर एकदम आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है। वो कांग्रेस का भी नहीं है, वो किसी का नहीं है। जिधर माल जिधर मिलता है वो उसका है। तो ये लोग जो है अपने खुद बिकाऊ हैं, खुद व्यवसायीकरण करते हैं अपने आप को। अगर ये गरीब लोग के साथ रहते, गरीब जनता के साथ रहते तो इस तरह की बात नहीं बोलते। बाबू लालू प्रसाद यादव जिनके पाठशाला से उनको शिक्षा मिला, जिनके पाठशाला से राजनीतिक उनको ज्ञान मिला और जिसके तहत वो भी आगे राजनीति में आगे बढ़े, राजद के कई बार टिकट और समर्थन से वो बने, और इस तरह की बात करते हैं तो उनको पूछिए ना कि आप कितना दे करके बने थे। जिस समय राजद में अगर व्यवसायीकरण होता है तो आप जब वहाँ थे तो आज के राजद की बात वो करते हैं, तो आज के राजद जो है गरीब गुरुओं का राजद है। हमेशा जन सरोकार के सवाल पर हमारे आदरणीय नेता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं। एक गरीब सतीश दास को बगल में देखिए मसौढ़ी में रेखा पासवान 2-2 बार से बन रही है। एक देखिए रामवीरी सदा को देखिए, आप देख लीजिए अनीता देवी जो मंत्री बनी, ननिया की बेटी है। तो हमारे यहाँ आज के डेट में व्यवसायीकरण नहीं, आज के डेट में हमारी पार्टी में हर लोगों का जगह है, गरीबों का सामाजिक न्याय की पार्टी है। और इस पार्टी में जो है हमेशा बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, जो पलायन है उसके लिए हमेशा आदरणीय नेता चिंतित रहते हैं कि किस तरह से बढ़ता बिहार, उगता बिहार, विकसित बिहार के लिए हमेशा तत्पर हैं। और 2025 में बिहार की जनता तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। ये लोग इस तरह से बोल करके थक जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। चलिए, पप्पू यादव जो कह रहे हैं उससे क्या माहौल खराब हो रहा है इंडिया गठबंधन का, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।